मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ नहीं लाता और जब इस संसार से विदा होता है तो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। फिर भी जीवन भर वह उसी के लिए चिंतित रहता है जो उसका कभी था ही नहीं। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि कर्म मत करो, मैं केवल यह कहता हूँ कि कर्म को बोझ मत बनने दो। कर्म को पूजा बना दो और परिणाम को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल में ही उलझा रहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि फल कभी स्थिर नहीं होता। आज जो मिला है वह कल छिन भी सकता है और जो आज नहीं मिला वह कल मिल भी सकता है। इसलिए स्थिर रहना सीखो, जैसे पर्वत तूफान में भी स्थिर रहता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। वही मन जब संयम में होता है तो मित्र बन जाता है और जब भटकता है तो शत्रु बन जाता है। मन को जीतने वाला संसार को जीत सकता है। जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या पर विजय पा लेता है उसे किसी बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि इच्छाएं मत रखो, मैं केवल यह कहता हूँ कि इच्छाओं का स्वामी बनो, उनका दास मत बनो। जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि परिस्थितियाँ कठिन हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम परिस्थितियों से अपेक्षा बांध लेते हो। जहाँ अपेक्षा है वहाँ निराशा का बीज अवश्य होगा। जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के कर्म करता है वही वास्तव में मुक्त है। सच्चा संन्यास वस्त्र बदलने में नहीं, दृष्टि बदलने में है। जो संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त है वही सच्चा योगी है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, परंतु वह पाठ उन्हीं को पढ़ाता है जो धैर्य रखते हैं। जो अधीर होता है वह समय से पहले टूट जाता है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो तब यह समझ लेना कि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूँ। सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। तुम जिनसे प्रेम करते हो उन्हें बांधना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना, स्वीकार करना और बिना शर्त साथ निभाना। जहाँ अधिकार की भावना आ जाती है वहाँ प्रेम मरने लगता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें तुम सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी देख सको, चाहे उसमें तुम्हारा नाम हो या न हो। जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वाक्य को केवल शब्दों की तरह मत दोहराओ, इसे अपने हृदय में उतारो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। भय केवल भविष्य की कल्पना से पैदा होता है और भविष्य मेरे हाथ में है। किसी की निंदा करने से पहले यह देखो कि तुम स्वयं कितने निर्दोष हो। दूसरों की गलतियां गिनने वाला व्यक्ति अपने भीतर झांकना भूल जाता है। आत्मचिंतन सबसे बड़ा साधन है। जो स्वयं को सुधार लेता है उसके लिए संसार स्वयं सुधरने लगता है। मैं जाति, धर्म, वर्ण और बाहरी पहचान से परे हूँ। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसी का हो जाता हूँ। भक्ति में प्रदर्शन नहीं होता, भक्ति में केवल समर्पण होता है। एक आंसू सच्चे भाव से गिर जाए तो वह हजारों दिखावटी प्रार्थनाओं से अधिक मूल्यवान होता है। जीवन एक युद्ध भूमि है और हर दिन तुम्हें अपने भीतर के अर्जुन को उठाना पड़ता है। जब तुम भ्रम में पड़ते हो, जब तुम्हें निर्णय कठिन लगता है, तब मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, पर चलना तुम्हें ही होगा। मैं तुम्हारे कर्म का विकल्प नहीं बन सकता, पर तुम्हारे कर को दिशा अवश्य दे सकता हूँ। सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं। जो सफलता में अहंकार करता है वह शीघ्र ही गिरता है और जो असफलता में टूट जाता है वह सीख नहीं पाता। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही समत्व है।
समत्व में ही शांति है। कभी कभी जो तुम्हें छोड़ जाता है वह तुम्हें सिखाने आता है। हर संबंध स्थायी नहीं होता, पर हर संबंध अर्थपूर्ण होता है। जो चला गया उसके लिए कड़वाहट मत रखो, क्योंकि कड़वाहट तुम्हारे हृदय को भारी बनाती है, उसका नहीं। जब तुम किसी का भला करते हो और बदले में अपमान मिलता है, तब यह मत सोचो कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ गया। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल समय पर सही रूप में अवश्य मिलता है। नदी बहते हुए पत्थरों से टकराती है, पर अपना मार्ग नहीं छोड़ती। मौन भी एक भाषा है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो मौन को समझ लेता है वह शोर में भी शांति पा लेता है। तुम जिस शरीर को मैं कहते हो वह नश्वर है। जो नश्वर है उससे अत्यधिक आसक्ति तुम्हें दुख ही देगी। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर को चलाती है। इस सत्य को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही हल्का जीवन जी सकोगे। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वही वास्तव में धार्मिक है। धर्म ग्रंथों में नहीं, करुणा में बसता है। जहाँ करुणा है वहीं मैं हूँ। अहंकार वह पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। जितना अधिक मैं बढ़ता है उतना ही मैं दूर होता जाता है। जो स्वयं को शून्य कर देता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। जीवन में सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें तुम्हें सौंपनी होंगी, कुछ चीजें छोड़नी होंगी। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। जब तुम थक जाओ, जब सब रास्ते बंद लगें, तब केवल इतना कहो, हे कृष्ण अब तुम संभालो। यह समर्पण तुम्हें हल्का कर देगा। समर्पण कमजोरी नहीं, परम शक्ति है। और अंत में यही कहूंगा कि जीवन को बोझ मत बनने दो। हंसो, गाओ, कर्म करो, प्रेम करो और मुझे स्मरण करते रहो। मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कर्म में हूँ। जो मुझे बाहर ढूंढता है वह भटकता है। जो मुझे भीतर पा लेता है वह मुक्त हो जाता है।